अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये 28वें रोज़े की शाम थी और जो है सेंट्री वाला वो सुबह से आया हुआ था, 11-12 बजे ही आ गया था। और ये जो सिंक वगैरह लगने थे, टूटियाँ शूटियाँ वॉशरूम में, वो सारी लगा रहा था। और रूम की आज मैंने रूम की क्या, पूरे घर की डीप क्लीनिंग की थी, मतलब सारी सरफ वाली तपड़ियाँ शपड़ियाँ लगाई थी। और जो बेड है ना वेलवेट का, मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। टीथ ब्रश पुराना लेके सरफ वाले पानी में वो डिप कर करके मार मार के ना टीथ ब्रश, और उससे मैंने सारा बेड जो है साफ़ किया था। लेकिन इन्होंने ये देखे वाइट वाइट वो सारी जो फिलिंग होती है ना, वो सारी फिर लगा दी थी। और ये जो न्यू वॉशरूम के लिए मैं लेकर आई थी डोंगा डब्बा नहाने वाला, ये भी इन्होंने सारा ख़राब कर दिया था। तो मैं इस लड़के से बोल रही थी जो साथ हेल्प करवा रहा था सेंट्री वाले की। और तो मैंने बोला आप लोग बता देते, मैं कोई पुराना बर्तन या कोई पुरानी बाल्टी शाल्टी बाइट से दे देती आप लोगों को। रूम देख के तो मैं वैसे ही वो शौक मुझे जैसे लगा ना कि मैंने सुबह इतनी 2-3 घंटे लगाए हैं पूरे घर में, और रूम की हालत क्या हो गई है। फिर मुझे सारा क्लीन करना पड़ेगा फिर से। तो ख़ैर कोई नहीं, अब ये काम भी ज़रूरी था क्योंकि ईद के दूसरे दिन सब ने हमारे घर पे आना है, तो ये ज़्यादा काम ज़रूरी था। कोई सिंक वग़ैरह लगा ही नहीं था हाथ धोने के लिए, हम लोग खुद टीथ ब्रश वाइट सिंक में करते थे उसमें किचन में। तो ये काम भी ज़रूरी था, बाहर भी लगना था गैराज में और यहाँ वॉशरूम में भी। चलो ये भी काम वाइंड अप हुआ, और कल और बहुत ज़्यादा काम है। फिर यहाँ मैंने सैरी वग़ैरह करके और नमाज़ पढ़ ली थी, तो अनाया उठ के आ गई थी। ये सोई हुई थी, सैरी के टाइम पे तो उठी नहीं, जब नमाज़ का टाइम हुआ वैसे ही उठ के ना बाहर आ गई। तो इसको नींद थी अभी आँखों में, तो मैं इसको गोदी में ऐसे बिठा के ना इसको साथ-साथ ऐसे झूले दे रही थी। मैंने कहा शायद ये दोबारा सो जाए, लेकिन ये अपने टेडी को छोड़ती ही नहीं है। देखे उसको साथ ही नींद में उठा के बाहर लाई है, और अभी भी उसको पकड़ के ही ना साथ बैठी है मेरी गोद में। मैं कब से इसको ऐसे झूले दे रही थी, थक गई थी। मैंने जैसे ही इसको सीधा किया गोद में, और तो ये उठ के भाग गई। तो मैंने कहा अब इसने सोना ही नहीं है, बस इसकी नींद उड़ गई है। और फिर मैं आ गई थी अपने फेवरेट डीलक्स ब्यूटी सैलून, जो कि सेंट्रल पार्क में है, टीचिंग हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। घर से निकलने से पहले तो मैंने तीनों बच्चों को शावर दिया और इनको कपड़े-शपड़े चेंज कराए। देखे जन्नत के बालों में अभी भी ब्रश नहीं किया क्योंकि गीले बाल थे ना, तो वैसे ही मैं इसको साथ ले आई हूँ। घर के सारे जो काम होते हैं वो वाइंड अप किए, और मैं आ गई थी सैलून। और अंदर इन्होंने बहुत प्यारा डेकोर किया हुआ था, बाहर एंट्रेंस से लेके ना अंदर तक। जब भी 14 अगस्त वो होता है ना, कोई भी मतलब होता है इस तरह से स्पेशल डे, तो ये डेकोर बहुत प्यारा करते हैं। और ईद भी लिखा हुआ था, रमज़ान का पहले इन्होंने किया हुआ था, रमज़ान मुबारक का, अब इन्होंने ईद का किया हुआ है। तो मैंने फेशियल वगैरह करवा लिया था, आईब्रो, अपर लिप्स, फोरहेड, ये जो हमारी बेसिक जो होती हैं ना सर्विसेज, वो मैंने ले ली थी। उसके बाद जी वैक्स करवा रही थी मैं कोई 7 माह के बाद तकरीबन आई हूँ सैलून, और अब मैंने आईब्रोज़ करवाए हैं। इतने मेरे भरे-भरे और इतने बड़े-बड़े आईब्रोज़ हुए पड़े थे, अपर लिप्स भी। तो जन्नत की मेहंदी फाइनली लग चुकी है, हैंड वॉश हो चुके हैं, और बहुत प्यारा ब्राउन सा कलर आया इसकी मेहंदी का। और इसने सीधे हाथों पे दिल बनवाए थे, छोटे-छोटे, पता नहीं इसने किसी के देखे थे। तो इसने उसको जो मेहंदी लगाती है ना, वो लड़की बैठी हुई सामने, इसने उससे पहले ही बोला था मुझे सीधे हाथों पे आपने दिल बनाने हैं, तो उसने बना दिए। अनाया थोड़ी देर सोई थी और वैसे ही उठ गई थी सैलून में। और देखें हाथ स्किन पॉलिश मैंने एक डील ली थी, डील में ही ना फेशियल था, आईब्रो, अपर लिप्स और हैंड फिट का पॉलिशर था। तो मैंने कहा ये तो बहुत बेस्ट हो गया। एक तो ना मुझे छींकें आई जा रही हैं, या तो तबीयत खराब होगी, तो या फिर कोई याद कर रहा है। उसके बाद मैं हेयर कलर देख रही थी, मुझे अपने बालों में हेयर कलर भी करवाना है। 1.5 साल हो गया मुझे करवाए हुए, वाइट बाल आगे, सारा कलर उतर-उतर के ना बालों के नीचे बस वो आ गया है। तो बहुत ज़्यादा गंदे से रफ़ से बाल हुए पड़े हैं। तो मैंने इससे ना पूछा और अपने बालों की लेंथ वग़ैरह दिखाई, तो मैंने कहा चलो ईद के तीसरे चौथे दिन सैलून फिर ओपन ओपन हो जाता है, तो दोबारा आऊँगी, तो दोबारा फिर अपने बालों का ही होगा तो करवा जाऊँगी। यहाँ पे फिर हम पहले घर गए सैलून से फ्री होके, घर से 2-4 काम थे वो वाइंड अप किए। हनाया का फीडर-शीडर पकड़ा, उसके बाद हमने ये मुरब्बे वग़ैरह लेने थे, और ये कर्टन मुझे छोटे करवाने थे जो हम लेकर गए थे ना, रूम का और ड्राइंग रूम का। ये बहुत ज़्यादा इनकी लेंथ जो थी ना लंबी थी, विंडो से नीचे तक ज़्यादा ही लंबे थे। तो मैंने कहा जिनसे लिए हैं ना वो खुद सिलाई करते हैं, बेडशीट वग़ैरह और कर्टन वग़ैरह खुद बनाते हैं, तो उन्हीं के पास दोबारा लेकर आई थी, और नीचे से ना फिर सिलाई लगवा कर इनको लेकर आई हूँ। और जो हमने ईद के दूसरे दिन का ख़त्म रखा है ना, बरसी रखी है अपने सास-ससुर की,
उसका जो देग का सामान वगैरह था मुतंजन का, वो भी ये सारा हम ले आए हैं, जो भी होता है ना आलू प्याज वगैरह, और ये मुरब्बे शरब्बे मुतंजन में जो डलने हैं। हमने वो दूसरे वाले मुरब्बे नहीं लिए, ये सेब का मुरब्बा और गाजर का मुरब्बा लिया है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसको मैंने आते साथ ही ना निकाल के फ्रिज में रख दिया ताकि ख़राब ना हो। और फ्रिज भी मैंने सारी ना परसों ही अच्छे से सारी शीट वगैरह निकाल के ना वॉश करके साफ़ सुथरी कर दी थी। सारी फ्रिज जो है, यहाँ पे फ़ोन मैंने साथ साथ चार्ज लगाया था, और वो 2 दफ़ा कैमरा जो है ना गिर गया, उसको सेट कर रही थी मैं। बच्चे आस-पास अभी यहाँ पे कोई 4:30 का टाइम हो रहा था जब मैं घर आई हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने बीफ लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा कि आज ना इफ्तार में लास्ट इफ्तार है, तो इसमें ना बीफ यखनी पुलाव बना दो। तो बीफ को गलाना भी था, पहले उसको 30 मिनट प्रेशर में मैंने बंद किया ताकि वो गल जाए, फिर ज़ाहिर है पुलाव बनना था। और टाइम भी मुझे था कि कम है, मैं थक भी इतना ज़्यादा गई थी, और आज मुझे रोज़ा भी काफ़ी लग रहा था। सहरी में सिर्फ मैंने 2 चम्मच चावल खाए थे, और वैसे ही अज़ान होने लग गई थी। तो बस सैरी भी सही से की नहीं थी मैंने, और सारा दिन भाग-दौड़ में घर के काम, बच्चों को नहलाना-धुलाना, तो इतने में ना आज मुझे रोज़ा लग गया था, फ़ील हो रहा था। तो वैसे जितने भी रोज़े रखे हैं ना, इतने कोई फ़ील नहीं हुए, पता ही नहीं चला, माशाल्लाह इतने अच्छे रोज़े गुज़र गए, इतनी जल्दी रमज़ान गुज़र गया। अगले साल पता नहीं हमें ये साल, ये महीना, ये रमज़ान हमें ये बाबरकत दिन देखने नसीब हों या ना हों, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और मुझे लग रहा है जैसे मुझे फ्लू हो रहा है और तबीयत ख़राब हो रही है। ठंडा पानी होता है, 2-3 दिन से मौसम भी इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और घर की सफाइयाँ कर कर के ना मैं तो वैसे ही थकी पड़ी हूँ। और यहाँ पे मैंने प्लेट बना ली थी, देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। बस इसमें स्ट्रॉबेरी नहीं है, बाकी फ्रूट मैंने कट करके अच्छे से ना इसको फ्रिज में रख दूँगी अब ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे जो है ना यखनी बन गई थी, और पुलाव भी मैं ना बस बना रही हूँ। अभी ये पानी जैसे ड्राई होगा इसको दम लगा दूँगी। और नमक का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि रोज़े में नमक चेक कर ही नहीं सकते, बस अंदाज़े से मैंने डाल दिया है। होप्स हो के पूरा ही हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। रोज़े के साथ ना इस तरह बिरयानी पुलाव बनाते हुए ना बस यही डर होता है कि नमक का वो हिसाब नहीं रहता। इंसान अंदाज़े से डाल तो देता है, लेकिन ज़्यादा कम हो जाए तो पता नहीं होता। रोज़ा ना हो तो इंसान चख लेता है, चेक कर लेता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा फूड कलर भी जो है ना पानी में मिला लिया था, मैंने कहा थोड़ा-सा ये भी ऐड कर दूँगी, तो वो थोड़ी-सी ना बिरयानी की जो है लुक आ जाती है। उसके बाद रात में फिर अनाया सो गई थी। अनाया तो अभी छोटी है ना, सैलून से मेहंदी लगवा नहीं सकती। जन्नत को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और शौक भी है, वो बड़ी हो गई है और वो बड़े शौक से लगवाती है। मेहंदी मैं घर से साथ ही लेकर गई थी, और उसको मैंने दोनों हाथों पे लगवा दी थी। तो ये देखिए अभी तीनों बच्चे सो गए हैं, जन्नत भी सो रही है, अहमद भी सो गया, नमाज़ वग़ैरह पढ़ के आया अपने बाबा के साथ, तो थका हुआ है, सो गया। ये मेहंदी है, मैं उनसे वापस ले आई थी। तो बाकी ना मैंने अनाया को लगाई है, इसने हाथ 2 दफ़ा खींचा और मल ली, तो फिर मैंने दोबारा लगाई उसके हाथ पे, फिर ये दूसरे हाथ पे मैंने लगाई है। इतना ना उसको मेहंदी ठंडी लगती है, जैसे ही 1 डॉट भी लगता जाता है हाथ पे, हाथ खींच लेती है। तो अभी मैं सारे मेरे हाथ भी ये देखिए रंगे गए हैं, इसने इतनी दफ़ा अपना हाथ पीछे खींचा। ये था मेरा चाँद रात का व्लॉग, होप सो कि आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। आप सबको मेरी तरफ से चाँद रात मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।